पत्रिकाओं की एक जमीन पर बिछी दुकान। सामने खड़े खड़े कुछ नौजवान अखबार भी पढ़ रहे हैं। उनमें सभी छात्र नहीं हैं। कुछ बेरोजगार हैं और कुछ नौकरी पेशा और कुछ लफंगे भी। लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का। उन्हें उम्मीद है उन घरों और उन छतों से किसी शाम प्यार आएगा। ये पंक्तियां हैं आलोक धनवाजी द्वारा रचित छतों पर खड़ी लड़कियां कविता से, जिस पर कहा है कि इस संसार में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं, परंतु प्रेम एक ऐसा भाव है जो सभी के जीवन में एक उमंग, एक तरंग, एक आनंद भर देता है। तो आप जान चुके होंगे कि आज की यह वीडियो समादृत कवि आलोक धनवा जी पर रहेगी, जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आइए आरंभ करते हैं आलोक धनवा जी के जीवन परिचय से। आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ। 7वें दशक के उत्तरार्ध मतलब आरंभ में बदलते सामाजिक परिदृश्यों और सत्ता के क्रूर स्वरूप के विरुद्ध उभरती उन भागीदारियों ने एक नए तरह की कविता की आवश्यकताओं को जन्म दिया। अर्थात 1970 से पहले जो कविताएं बन रही थी वो कुछ और थी, परंतु उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, जो सत्ता के क्रूर स्वरूप थे, उन सब को देखते हुए आलोक धनवा जी ने एक नई धारा का निर्माण किया कविताओं की। कविता की यह धारा जो थी, जिसे हम तीसरी धारा के रूप में जानते हैं, नक्सलवाड़ी आंदोलन और किसान विद्रोहों के गर्भ से उत्पन्न इस युगीन आवश्यकता में रचनाकारों के लिए आवश्यक हो गया है कि वह न केवल मजदूर, किसान, स्त्री, युवाओं के जीवन संघर्ष के भागी बने, बल्कि उन्हें रचनात्मक और वैचारिक नेतृत्व भी प्रदान करें। इससे पहले जो कविताएं रचित होती थी, उन सब में इन तथ्यों को अवश्य लिया जाता था। मजदूर, किसान, स्त्री, युवाओं सभी के जीवन संघर्ष के बारे में बात होती थी, परंतु सिर्फ जीवन संघर्ष से बात न करते हुए उन सबको कैसे हम वैचारिक दृष्टिकोण दे सकते हैं, कैसे रचनात्मक उनके विचारों को बनाया जा सकता है, उनमें नेतृत्व की अक्षमता को कैसे प्रदान किया जा सकता है, इन सब पे कविता बनाना आरंभ किया आलोक धनवा जी ने। इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। उनकी पहली कविता जनता का आदमी, जो 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई, और उसी वर्ष फिर उनकी दूसरी कविता गोली दागो पोस्टर फिलहाल पत्रिका में प्रकाशित। इन दोनों कविताओं ने एक मजबूत प्रतिरोधी धमक दर्ज की और देश के वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन में इनकी गहरी बैठ हुई। तो आप सभी देख रहे हैं कि जो आलोक धनवा जी की पहली कविता है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई है वाम पत्रिका में, और उसी वर्ष दूसरी कविता गोली दागो पोस्टर प्रकाशित हुई है फिलहाल पत्रिका में। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे देखते हैं। आगे की कविताएं कपड़े के जूते, पतंग, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां जैसी लंबी कविताओं से उनकी कविता उपस्थित और गहन हुई, और वह प्रतिरोधी चेतना के अनिवार्य कवि के रूप में स्थापित हुए। यहाँ पर जो पतंग कविता है वह एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह बुक भाग 2 में यह कविता दी गई है, जो बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता के ऊपर भी आगामी वीडियो आने वाली है, तो यदि कक्षा 12 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो तो आगे इससे संबंधित वीडियो भी अवश्य देखें। आगे देखते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं उसमें इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह के अंतर्गत जितनी भी कविताएं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कविताएं इस काव्य संग्रह में हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कविताओं में जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, भूखा बच्चा, भागी हुई लड़कियां, छतों पर लड़कियां, जो आप पहले कुछ पंक्तियां देख रहे थे वो छतों पर लड़कियां से ही संबंधित थी, ब्रूनो की बेटियां, सूर्यास्त के आसमान, 700 साल पुराना छंद और कारवां, ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं। हालांकि बाकी सभी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं, ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्व रखती हैं। इसके बाद आलोक धनवा की रचना यात्रा चुके हैं, तो 5 दशक पूरे हुए हैं, लेकिन लेखन व प्रकाशक के मामले में वह अत्यंत संकोची, आत्मसंयसी और संयमी रहे। दुनिया रोज बनती है जो 1998 में
उनका एकमात्र काव्य संग्रह आया जो 50 वर्ष की उम्र में दोस्तों और प्रशंसकों की बहुत इसरार पर उनकी ही मदद से प्रकाशित करवाया था। उसके बाद उनका कोई काव्य संग्रह नहीं आया। जो उनकी लास्ट कविता थी वो 1997 में रची। उसके बाद से लेके जो 97 से पहले कविताएं थी सबको उन्होंने 1998 में दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित कराया। 1997 से लेकर 2010 तक लगभग उनकी कोई कविता नहीं आई। 13 वर्षों तक उन्होंने लेखन कार्य में कविता नहीं किया। उसके बाद उनकी कविताएं फिर से आना आरंभ हुई। उनकी कविताओं का अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। साहित्यिक अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद संकलन सर्वाइवल में उनकी कविताएं शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यिक पत्रिका क्रिटिकल इंक्वायरी ने उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कविताओं को योगदान देते हुए इनकी कविताओं को इन सब पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। जो मैंने अभी बताया कि 1997 के बाद 2010 तक इन्होंने कविताएं नहीं लिखी। उसके बाद कविताएं लिखना आरंभ किया और ये वो कविताएं हैं, इनकी नई कविताएं जो 2010 के बाद से आई हैं। और इनमें ये जो 4 कविताएं आप हरे कलर में देख रहे हैं, मुलाकातें, आम के बाग, गाय और बछड़ा, नन्ही बुलबुल के तराने, ये चारों कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई। एक अरसे के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका बहुवचन में उनकी 4 नई कविताएं सामने आई। इन कविताओं के छपने के बाद हिंदी जगत में इनका व्यापक स्वागत। इन 4 कविताओं में से पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर दैनिक अमर उजाला ने एक कविता नन्ही बुलबुल के तराने अपने रविवारी संस्करण में प्रकाशित किए। आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका बहुवचन में इनकी जो ये 4 कविताएं हैं ये प्रकाशित हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हैं। आगे इनको जो सम्मान और पुरस्कार मिले हैं उसमें है पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान और प्रकाश जैन स्मृति सम्मान। ये महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार इनको दिए गए हैं। इस प्रकार आपने हिंदी साहित्यकार सीरीज के अंतर्गत आलोक धनवा जी के जीवन परिचय, साहित्य परिचय के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। इसको देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे एक आग्रह करता हूं कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु साथ ही साथ यदि आपके सहपाठीगण या फिर मित्रगण इस तरह की तैयारी में है तो आप उन तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।